अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, डॉक्टर काशिफ बरकत फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। डियर व्यूअर्स, आजकल एक रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। वो रुझान क्या है? ये 2026 का रुझान है जो कि बढ़ता जा रहा है। वो ये है कि डॉक्टर से पहले गूगल है और AI है। डॉक्टर से पहले या तो डायग्नोसिस किया जाता है गूगल के थ्रू या फिर डायग्नोसिस किया जाता है AI के थ्रू। क्या ये करना दुरुस्त है या नहीं? ठीक है, ये है बेसिकली सेल्फ डायग्नोसिस। तो अगर आप सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं और अपने साइन सिम्टम्स को गूगल और AI के थ्रू देख रहे हैं कि ये साइन सिम्टम्स मुझे आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मैं ये गूगल कर लूँ, मेरे पेट में क्रैम्प्स हो रहे हैं तो मैं ये गूगल कर लूँ, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है तो मैं ये गूगल कर लूँ, मेरी लेग्स में क्रैम्प्स हो रहे हैं तो मैं गूगल कर लूँ या AI से पूछ लूँ। क्या ये सेल्फ डायग्नोसिस ठीक है? क्या इसको तरजीह हासिल है बाकी डॉक्टर्स से? तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने निगलेक्ट कर दिया तो आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन से महरूम रह जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली जो वजह है वो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सेल्फ डायग्नोसिस की जो वजह है वो क्या है। सबसे पहले कि इंटरनेट एक्सेस आपको हासिल है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपको कोई परेशानी हुई है, आपने इंटरनेट को एक्सेस किया, आपने डायरेक्ट गूगल किया, आपने डायरेक्ट AI का सहारा लिया और आपने सेल्फ डायग्नोसिस किया। तो सबसे पहली वजह क्या हुई? सेल्फ डायग्नोसिस की कि आपको इंटरनेट का एक्सेस जो है वो मिल रहा है। सेकंड जो रीजन है वो आपको हेल्थ एंजाइटी है। आपको जब भी कोई परेशानी होती है, कोई भी बीमारी आती है तो आपको हेल्थ एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो आप फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू नहीं करते, आप फौरी तौर पे अपने मोबाइल डॉक्टर को उठाते हैं, आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि ये क्या वजूहात है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। चाहे वो सर का दर्द है, चाहे वो पेट का दर्द है, चाहे वो जिस्म का दर्द है, चाहे वो टांगों का दर्द है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है तो आपने सबसे पहले जो है गूगल को ऑन किया है या AI को ऑन किया है। तो कहाँ पे आप रह गए? ये आप रह गए हैं या आप शामिल हो गए हैं हेल्थ एंजाइटी के अंदर। तो ये मेजर सेकेंड रीज़न है। तो व्यूअर्स, थर्ड रीज़न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, ये आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस भी देखते हैं, काफ़ी सारे पेजेस भी देखते हैं, फिर वहाँ से आप साइन सिम्टम्स पढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने नज़र से गुजरती हैं और आप इस चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। कहीं ये बीमारी जो है मुझे तो नहीं है, अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या मुझे ये बीमारी हो सकती है? तो ये भी एक जो है ना आपको नुकसान है इस ईजी एक्सेस ऑफ इंटरनेट का, और जिसकी वजह से आप डॉक्टर से पहले मोबाइल को अपना डॉक्टर मान लेते हैं और गलत डायग्नोसिस कर बैठते हैं। देखिए व्यूअर्स, अगर आप अपने साइन एंड सिम्टम्स को देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उसको गूगल कर रहे हैं और AI कर रहे हैं, तो आप किन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं? दो चीज़ों का शिकार मजीद हो रहे हैं। जो पहली सिम्टम आप गौर करते हैं तो आप जो है उस मर्ज़ को सीरियस मर्ज़ समझने बैठ जाते हैं कि आपका ये सीरियस डिजीज़ में मैं मुब्तला हो गया हूँ या हो गई हूँ। दूसरी जो बात है वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आप अपनी एंजाइटी को बढ़ा बैठते हैं। जब भी साइन सिम्टम्स आएँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी खुदा न खास्ता एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है और मुझे गूगल जो सारी चीज़ें बता रहा है वो ठीक ही होगा। देखें, आपको इलाज की ज़रूरत है और इलाज आपका मोबाइल नहीं करेगा, आपका गूगल नहीं करेगा, आपका AI नहीं करेगा। आपको मैं मशवरा यही दूंगा कि आपका जो इलाज है उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक कंसल्टेंट के पास है, एक डॉक्टर के पास है। आपको चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें, बजाय इसके कि आप गूगल करें और AI करें। तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है, उनको सारी अपने अलामात, साइन सिम्टम्स, जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हैं वो आप बताएं। उसके बाद वो आपके अगर ज़रूरत होगी तो ब्लड टेस्ट जो है वो एडवाइस कर देगा डॉक्टर, अगर नहीं ज़रूरत होगी तो वो आपको मेडिकेशंस दे देगा और आपको टाइम दे देगा कि आपने 1 हफ्ते बाद दोबारा आना है, 15 दिन के बाद दोबारा आना है और ये अद्वियात को आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। तो ये प्रॉपर वे होता है ट्रीटमेंट का। तो डियर व्यूअर्स, होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट में मैं आपको ये टिप देना चाहता हूं कि आप AI को, गूगल को लाजमी इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किस पर्पज़ के लिए? अपनी लर्निंग के लिए, अपनी स्टडी के लिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही बेहतर कर सकता है। तो व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों से लाजमी शेयर करें ताकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हर बंदे तक पहुंच सके।